लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में क्या अंतर है? मैनिफेस्टेशन एक बहुत बड़ा समंदर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन मेरे हिसाब से 2 टाइप की होते हैं। तो हमको कितना मैनिफेस्ट करना चाहिए कि हमारे साथ चीज़ें पॉजिटिव ही हो? देखो, जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन हो या नेगेटिव मैनिफेस्टेशन हो, इट डिपेंड्स ऑन योर नर्वस सिस्टम। जैसे मैं एक पर्सनल चीज़ जानना चाहता हूँ मेरे से रिलेटेड। मैं पॉजिटिव रहता हूँ, मैं पॉजिटिव बोलता हूँ, लेकिन मैं नेगेटिव भी हो जाता हूँ और मैं नेगेटिव भी बोलता हूँ। तो मेरे को ये जानना है जो पॉजिटिव जो मैं बोलता हूँ, वो क्यों काम नहीं करता मेरे लिए और जो मैं नेगेटिव बोलता हूँ, वो ज़्यादा क्यों काम करता है मेरे लिए? आप मुझे ये बताइए, जब आप बोल रहे हैं कि मैं पॉजिटिव बोलता हूँ एंड मैं नेगेटिव बोलता हूँ, जब आप ये दोनों चीज़ कर रहे हो, तो क्या आप बोलने से पहले अवेयर हो? नहीं है। चेतना है आपकी कि मैं इस वक़्त पॉजिटिव बोल रहा हूँ? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू शेयर विद श्रेयस। होप आप सब मस्त हो, अच्छे हो और कुछ नया सीख के ग्रो कर रहे हो। आज का पॉडकास्ट बेहद ही खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक अनोखे टॉपिक मैनिफेस्टेशन के बारे में। इस पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा मैनिफेस्टेशन हम कैसे कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन को हम अपने ग्रोथ के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं और जब भी हम नेगेटिव होते हैं तो हमें पॉजिटिव कैसे होना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सक्सेस के लिए मैनिफेस्टेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लास्ट तक इस पॉडकास्ट में बने रहिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में क्या अंतर है? तो बिफोर वी बिगिन, विल टेक 3 डीप ब्रेथ्स, है ना? हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपनी एनर्जी को और इस रूम की एनर्जी को ग्राउंडिंग करना चाहते हैं, ताकि जो भी मेरे आंसर्स हो, वो यूनिवर्स के अलाइनमेंट में हो, राइट? सो लेट्स क्लोज आवर आईज। आप 4 काउंट के लिए बॉक्स ब्रीथिंग बोलते हैं इसे। आप 4 काउंट ब्रीथ इन करेंगे, 4 काउंट होल्ड करेंगे, 4 काउंट रिलीज़ करेंगे और जब आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप 3 बार ऐसा करेंगे। सो मेक श्योर दैट वी काउंट 4 टाइम्स, राइट? सो लेट्स गो। 1, 4, होल्ड, 1, रिलीज़ वेरी स्लोली, 1, 2, 3, 4, पॉज़ फॉर अ सेकंड, 1, 2, वेरी स्लोली, ब्रीथ इन, 1, 2, 3, वेरी स्लोली ओपन योर आईज़। पहले आप बताओ अभी लग कैसा रहा है? रिलीफ मिल रहा है थोड़ा। सो व्हेन यू आस्क कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में क्या डिफरेंस है? मैनिफेस्टेशन एक बहुत बड़ा समंदर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसका एक छोटा-सा पार्ट है, राइट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका डेली हैबिट्स है, मैनिफेस्टेशन के लिए, दैट इज़ द डिफरेंस। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने उसको एक्सप्लेन किया। मैं ये जानना चाहूँगा मैनिफेस्टेशन हम कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं? या फिर मतलब पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन मेरे हिसाब से 2 टाइप की होते हैं। तो हमको कितना मैनिफेस्ट करना चाहिए कि हमारे साथ चीज़ें पॉजिटिव ही हो? देखो, जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन हो या नेगेटिव मैनिफेस्टेशन हो, इट डिपेंड्स ऑन योर नर्वस सिस्टम, राइट? क्योंकि हमारा बचपन से हम जब ग्रो अप हो रहे हैं, तब हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे मेमोरी में स्टोर होता है। आप ये चीज़ जानते होंगे शायद कि हमारे 2 ब्रेन्स होते हैं, एक कॉन्शियस ब्रेन होता है, एक सबकॉन्शियस ब्रेन होता है। 90% ऑफ चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के वजह से होती हैं, जो मेमोरीज़ वो स्टोर करता है, राइट? एंड उसको आप किस तरह से रिप्रोग्राम कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई बोल रहा है कि मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, राइट? आई एम रोज़ अफ़र्मेशंस कर रहा है, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल।
बट बचपन में उन्होंने देखा है अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए, या फिर अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में किसी को स्ट्रगल करते हुए, या फिर सुना है कि पैसे कमाना मुश्किल है, राइट? तो भले वो सक्सेस जब बोल रहे हैं तो कहीं न कहीं वो वोर्टेक्स ऑफ एनर्जी जो है, वहाँ हिट होके मेबी 1-2 बार कुछ एक चांस मिलेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे प्रोग्रामिंग क्या है आपके सबकॉन्शियस की? आप अपने माइंड में क्या फीड कर रहे हो डेली? आप दूसरों के लिए भी क्या बोल रहे हैं, राइट? आपके वर्ड्स को स्पेलिंग से बनाया जाता है। स्पेलिंग्स को क्यों स्पेलिंग्स बोलते हैं? क्योंकि स्पेल होता है उसमें। स्पेल एक विच क्या करती है? स्पेल कास्ट करती है, मतलब इनकैंटेशन करती है। तो हम दिन भर जो बातें करते हैं, चाहे वो अपने आप से हो, चाहे वो दूसरों से हो, कहीं न कहीं मैनिफेस्टेशन क्योंकि रुकती नहीं है, इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। हर एक सेकंड जो हम बोल रहे हैं, वो मैनिफेस्ट हो रहा है कहीं न कहीं यूनिवर्स में। तो एट द एंड ऑफ द डे आप नेगेटिव बोल रहे हो, तो आप नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हो, आप पॉजिटिव बोल रहे हो, तो पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे हो। दैट इज़ हाउ द प्रोसेस वर्क्स। जैसे मैं एक पर्सनल चीज़ जानना चाहता हूँ मेरे से रिलेटेड। मैं पॉज़िटिव रहता हूँ, मैं पॉज़िटिव बोलता हूँ, लेकिन मैं नेगेटिव भी हो जाता हूँ और मैं नेगेटिव भी बोलता हूँ। तो मेरे को ये जानना है जो पॉज़िटिव जो मैं बोलता हूँ, वो क्यों काम नहीं करता मेरे लिए और जो मैं नेगेटिव बोलता हूँ, वो ज़्यादा क्यों काम करता है मेरे लिए? आप मुझे ये बताइए, जब आप बोल रहे हैं कि मैं पॉजिटिव बोलता हूँ एंड मैं नेगेटिव बोलता हूँ, जब आप ये दोनों चीज़ कर रहे हो, तो क्या आप बोलने से पहले अवेयर हो? नहीं है। चेतना है आपकी कि मैं इस वक़्त पॉज़िटिव बोल रहा हूँ या इस वक़्त नेगेटिव बोल रहा हूँ? क्या वो अवेयरनेस कहीं है साइड में? नहीं है, राइट? सो ये काम आपका अवेयरनेस करता है, क्योंकि लाइफ़ होती रहती है। लोग कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी तो ऐसी ही है, वैसी ही है ना? खराब ही है, ऐसा ही होता है, दुनिया में ऐसा ही होता है। नहीं, आज की डेट में आपके पास देयर आर मिलियंस, नॉट मिलियंस, इफ नॉट मिलियंस, थाउज़ेंड्स ऑफ स्टोरीज़ जो आपको टेस्टिमोनियल्स प्रमाण दे रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। लेकिन उसके लिए मेहनत लगेगी। क्या मेहनत लगेगी? आपको अपनी अवेयरनेस पे काम करना होगा। सबसे पहला स्टेप तो यही है, व्हिच इज़ समथिंग जिसके लिए आपको अपने आप को एक शाबाशी देनी होगी कि ये छोटी-सी अवेयरनेस तो आई आपके पास कि मैं नेगेटिव भी बोलता हूँ और मैं पॉज़िटिव भी बोलता हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो ये पहचानते भी नहीं हैं और पहचानना भी शायद नहीं चाहते, है ना? तो ये पहला स्टेप होता है कि आप अपनी कमज़ोरियों को समझें कि मैं क्या नहीं आता है मुझे, या फिर मैं कहाँ अटक रहा हूँ। अब जब आप अवेयर हो, कहीं न कहीं ये अवेयरनेस है कि मैंने पॉज़िटिव बोला या मैं नेगेटिव बोलता हूँ। तो आप एक काम कर सकते हो कि जब आप अब आंसर करो कभी भी, 2 सेकंड का पॉज़ ले लो आंसर करने से पहले। चाहे वो अपने आप से बात करने की बात हो, चाहे वो दूसरों से बात करने की बात हो। क्योंकि इन ह्यूमन माइंड हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोचता है। कभी भी देखे होंगे आप कि हम कहीं जाना चाहते हैं, अरे कहीं ये मत हो जाए, कहीं ऐसा मत हो जाए। कभी भी बेस्ट केस सिनेरियो सोचने में उसकी बैंड बज जाती है ना? सो वी हैव टू ट्रेन आवर ब्रेन टू थिंक पॉजिटिव, और ब्रेन रिपिटेशन से सीखता है। मैनिफेस्टेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारे सक्सेस के लिए, क्योंकि इसके कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास। मैंने लाइव देखे, जैसे रिंकू सिंह क्रिकेटर है हमारे। उन्होंने एक बार शो जब एशिया कप हो रहा था हमारे, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो उससे ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उन्होंने ना एक कार्ड में लिखा था, वो बल्कि प्लेइंग 11 में ही नहीं थे ना, उन्होंने कार्ड में लिखा था आई विल स्कोर विनिंग रन्स। और उन्होंने हाँ, और वो दे दिया। और वो टीम में ही नहीं है, वो फाइनल में टीम में आते हैं, लास्ट रन वो बनाते हैं। देखा है मैंने उनकी वो रील। तो मतलब ये वर्क करता है, ये तो समझ आता है, लेकिन कई केसेस में काम नहीं करता। तो मेरा पॉइंट ये क्यों नहीं करता? अगेन इट इज़ द स्टोरी ऑफ योर नर्वस सिस्टम। अभी जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया कि कोई चाहता है मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, लेकिन उसका बचपन में उसने ये सारे ट्रॉमास देखे हैं। तो आप अपनी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है ना? जो आपके गर्दन से आपकी पूरी बॉडी में जाता है, फ्रॉम योर ब्रेन टू योर एंटायर बॉडी, जो आपका सिग्नल देता है ब्रेन को। अभी मैं हाथ उठा रही हूँ या मैं बोल रही हूँ, तो देयर इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स गोइंग ऑन इन माय हेड, जो मुझे ये एक्शन करने के लिए
दे रहा है सिग्नल कि हाँ, हाथ उठाओ या ये करो, है ना? वो माइन्यूट डिटेल्स। सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग होती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है। दीज आर पाथवेज जिससे आप अपना नर्वस सिस्टम रेगुलेट करते हैं, वो बिलीफ सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, जिस वजह से आप एक्शन भी लेते हैं। ये नहीं है कि मैं एफर्मेशंस बोलती जा रही हूँ बट मैं कोई एक्शन नहीं ले रही, राइट? फॉर एग्जाम्पल किसी को जॉब चाहिए बट वो सिर्फ एफर्मेशन करे कि मेरे को जॉब मिल गई, मेरे को जॉब मिल गई, मेरे को जॉब मिल गई। बट अप्लाई नहीं कर रहे हैं या जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें नहीं कोशिश कर रहे हैं। सो यूनिवर्स आपको आपकी एनर्जी जो अंदर है वही रिफ्लेक्ट करके देते हैं। तो आपका जो सवाल है कि कई लोग को मिलता है किसी किसी को नहीं मिलता है, एट द एंड ऑफ द डे आप अंदर क्या महसूस कर रहे हो? अगर बाहर मैं दिखा रही हूँ कि ओह! आई एम सो ग्रेट, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम एवरीथिंग, बट अंदर मैं खाली हूँ, तो यूनिवर्स तो अंदर की बात समझते हैं, बाहर तो मैं लोगों को दिखा रही हूँ, इल्यूज़न है बाहर, राइट? सो हाउ डू आई मैच विद द फ्रीक्वेंसी? जब आप यूनिवर्स क्या से बना है? एटम्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, राइट? एवरीथिंग इज़ एनर्जी। फ्रीक्वेंसीज़, वाइब्रेशन पे यूनिवर्स चलता है। तो जब आप एक अफ़र्मेशन बोलते हैं, क्या आप उस फ्रीक्वेंसी पे मैच कर रहे हैं? जब उनको वो रन बनाना था और विनिंग रन उन्होंने खेला, क्योंकि जब उन्होंने वो चीज़ लिखी, वो उनका पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन बोलिए या सबकॉन्शियस बिलीफ बोलिए कि वो हो गया सिग्नल यूनिवर्स को कि और फेथ इतना बड़ा रोल प्ले करता है, आपका बिलीफ सिस्टम इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि कहीं अगर उनको था कि हाँ यार शायद मैं रहूँगा, बट उनका शायद नहीं था, कन्विक्शन पावर थी कि आई विल बी द वन। दैट इज़ हाउ इट विल हैपन। जब आप अपनी नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, आप कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, आप अपने आप के साथ आपके बिलीफ सिस्टम्स को समझते हैं, शैडो वर्क करते हैं। एक रात का तो प्रोसेस कुछ भी नहीं होता, राइट? सो या इट्स अ प्रोसेस वन हैज़ टू गो थ्रू टू फाइंड वनसेल्फ। एनर्जी और वाइब्रेशन जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे, उसका जो गेम है वो कितना बड़ा है और डेली लाइफ में एक ह्यूमन बीइंग उसको अपने पॉजिटिव वे के लिए कैसे यूज़ कर सकता है? ओके, सो एक एग्जाम्पल लेते हैं आप। जब सूर्य सुबह उठते हैं या कोई भी इंसान सुबह सो के उठता है, जब सूर्यदेव सुबह उठते हैं तो आपको बाहर का माहौल कैसा क्या क्या सुनाई देता है या क्या दिखाई देता है? अच्छा लगता है, एकदम हैप्पी फ़ील होता है, चिड़ियों की ज अर्ली अगर सुबह उठो तो चिड़ियों की वो आवाज़ें चहचहाहट आती है, पेड़ चहचहाहट आती है, पेड़ सब खिल जाती हैं, राइट? सो दैट इज़ हाउ योर पॉजिटिव वाइब्रेशन। और जब शाम होती है, रात होती है, लोग सोने जाते हैं, तो आधे से ज़्यादा लोग आज की डेट में क्या करते हैं? रील्स देखते रहते हैं, राइट? तो आपकी एनर्जी तब नींद नहीं आ रही है, तो आप एनर्जी समझ रहे हो, राइट? कि सवेरे जब सूर्यदेव आते हैं, हम उठते हैं सवेरे, देयर इज़ अ फ्रेश एनर्जी बिकॉज़ दैट इज़ सन्स एनर्जी। मून की एनर्जी जो है वो माइंड की एनर्जी है। सन आपका शरीर है मान लीजिए। सो शाम होती है, माइंड अनस्टेबल होता है लोगों का एंड यंगस्टर्स बोल लीजिए, लोगों का, एडल्ट्स, एनीबॉडी, राइट? सो एनर्जी, इससे क्या प्रूव हुआ कि एनर्जी जब सूर्यदेव की आती है, व्हिच इज़ मोर एनर्जेटिक, मॉर्निंग इज़ मोर एनर्जेटिक, नाइट इज़ emotion related, mind related, right? So we get there now. डेली लाइफ में हम रोज सुबह चिढ़-चिढ़ कर उठते हैं तो पूरा दिन कैसा जाता है, चिढ़-चिढ़ जाता है। राइट? और सुबह मान लीजिए किसी दिन अरे यार आज तो एकदम बढ़िया दिन है, ऐसा हमने 1-2 बार ही बोल दिया, तो एट लीस्ट आधा दिन तक तो बेटर जाता है डे, राइट? हमारे पास कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आती है, हम स्माइल करते रहते हैं। सो दैट इज़ हाउ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी वर्क। एक एनर्जी का चार्ट है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। आप उसमें देखोगे जब आप शेम, गिल्ट, ब्लेम में रहते हैं, राइट? दोज़ आर ऑल योर नेगेटिव इमोशंस, दे आर ऑन द रेड फ्रीक्वेंसी। फिर आप जब धीरे-धीरे उससे बाहर आते हो, आप समझते हो, आप अवेयरनेस बिल्ड करते हो अपने अंदर। अवेयरनेस इज़ लाइक द बेस ऑफ
एवरीथिंग इन एनर्जी वर्क, राइट? जब आप अवेयरनेस को ऊपर उठाते हैं, आप सेल्फ लव डेवलप करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करते हैं, आप दूसरों को रिस्पेक्ट देना सीखते हैं, आप ग्रैटिट्यूड देना सीखते हैं, तब आपकी एनर्जी हायर फ्रीक्वेंसीज में होती है, राइट? एंड यूनिवर्स जब एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी में समझता है, तो जब मैं खुश होती हूँ, तब मुझे और खुशी-खुशी खबर मिलती है। जब मैं सिर्फ़ क्रिब करती रहती हूँ कि हाय मेरे साथ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरे साथ ही होता है, इसके साथ तो बहुत अच्छा हो गया, मैं जेलस हूँ, मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो वो मेरी भी एनर्जी डिप्लीट कर रही है, इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग कर्मा एज़ वेल। सो आप माइंडफुलनेस या कॉन्शियस लिविंग जिसको बोलते हैं, दैट इज व्हाट वी डू इन व्हाइल वर्किंग विद एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसीज। एक डेली रूटीन में जिसको मान लो हल्की सी भी भनक है कि एनर्जी क्या होती है, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है समझने में, वो सिर्फ ये प्रैक्टिस करके देख ले कि मैं दिन भर में एक नोटबुक ले, दिन भर में टाइमिंग्स लिख लें और एक-एक घंटे में अपनी एनर्जी को एनालाइज़ करें। आपको खुद पता चल जाएगा कि दिन भर में कौन-सी फ्रीक्वेंसी पे मैं वाइब्रेट कर रही हूँ, एंड देन यू विल हैव योर आंसर कि मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा है या वो नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है या मेरा मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं काम कर रहा है। कंसिस्टेंसी मैटर्स। मैनिफेस्टेशन करने के कुछ टूल्स या फिर कुछ वे हैं? आप पहले तो जितने लिमिटिंग बिलीव्स हैं, है ना? अपने आप से शैडो वर्क बोलते हैं इसे, व्हिच मीन्स आपके जो गड़े मुर्दे अंदर दबे हुए हैं, बचपन के एक्सपीरियंस, अडल्टहुड के एक्सपीरियंस, टीनेज के एक्सपीरियंसेस, राइट? जितनी भी पेनफुल मेमोरीज़ है, आप एक कॉपी पेन लीजिए, सारा भर दीजिए। चाहे वो 1 पेज हो, 2 पेज हो, और डिवाइड करिए उसे अपनी फैमिली के लिए, अपने सेल्फ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने मनी के लिए। क्या बिलीव्स हैं आपके? क्या ये डिफ़िकल्ट है, सुना है आपने और वही आपका रिप्रोग्राम्ड है, राइट? और जब आप उसे लिखते हैं, तो आप कहीं न कहीं वो अपने सिस्टम से रिलीज़ कर रहे हो, राइट? और आप उसको किसी भी न्यू मून व्हिच इज़ अमावस्या, सॉरी नॉट अमावस्या, पूर्णिमा, किसी भी पूर्णिमा में बर्न कर सकते हैं या फिर यू नो फ्लश कर सकते हैं जलाकर। सो ये एक सिंबॉलिक वे होता है टू रियली फील कि आई एम लेटिंग दीज़ इमोशंस गो फ्रॉम माय बॉडी। आप जब ये जितना भी भरा हुआ है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई ब्रेकअप हो गया है, बट हम पकड़े हुए हैं उसे कि ठीक है ब्रेकअप तो हो गया, बट देन यार वो तो था मेरे साथ, एंड आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग कि आप देखो, समझो इस चीज को, जो जा चुका उसको हम वापस नहीं ला सकते। हमें आगे बढ़ना है क्योंकि फ्यूचर ही आएगा, और हमारे पास ही हमारा फ्यूचर क्रिएट करने का पावर है, with the power of the brain, with the power of the subconscious mind. सो हम जब हमारी माइंड का कंट्रोल लेते हैं, ना कि माइंड हमारा कंट्रोल लेता है, तब हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। नाउ कमिंग टू मैनिफेस्टेशन टूल्स, वंस यू हैव डन दिस, जहाँ आपने अपना कूड़ा कबाड़ा निकाला उस पेपर पे, जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं आपके, जितने भी इगोइस्टिक बिलीव्स हैं, है ना? वो सब हमने जब निकाला, उसके बाद हमें ग्रेटफुल होना सीखना पड़ेगा। क्योंकि लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, राइट? रोज़ सुबह उठेंगे ये पता ही है हमें। कैसे पता? किसी को नहीं पता है, राइट? हम हमारे पास घर है, गिर जाए किसी को नहीं पता, राइट? वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स वी हैव। 10 मिनट भी, आप जो डिस्पेंज़ा को भी सुन सकते हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंज़ा। 10-15 मिनट भी वो कहते हैं, अगर 10-15 मिनट भी कोई भी अगर ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल होना लाइफ में सीख जाता है पर डे, एटलीस्ट फॉर 30 डेज़ करके देख लो यार, आपको खुद डिफरेंस महसूस हो जाएगा। हमारे लिए हम एक फ्री कंट्री में रहते हैं। क्या इसका किसी को ग्रैटिट्यूड है? फॉर ग्रांटेड है भाई, हम फ्री कंट्री में रह रहे हैं। जो एयर है, हम
क्लीन एयर ब्रीथ कर रहे हैं। देयर आर प्लेसेस, आप दिल्ली को देखिए उनका एयर क्वालिटी। आज हम यहाँ हैं, क्या हम ग्रेटफुल हैं? कॉन्शियस तो नहीं है हम उस चीज़ के, राइट? हम जब वो हैबिट कल्टीवेट करते हैं ग्रैटिट्यूड लिखने का, दैट चेंजेस द केमिकल्स इन योर ब्रेन, दैट हेल्प्स यू काम योर नर्वस सिस्टम। दैट इज़ द फर्स्ट और द सेकंड रादर स्टेप, राइट? एंड उसके बाद आप क्या चाहते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पैसे चाहती हूँ, राइट? आप पॉज़िटिव बोलना चालू कीजिए, व्हिच मीन्स आई डिज़र्व मनी, आई लव मनी एंड मनी लव्स मी, राइट? मनी कम्स टू मी ईज़िली, मनी एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। और ये फीलिंग्स के साथ बोलना है। एक मिरर वर्क होता है, जहाँ पे आप मिरर के सामने बैठकर अपनी आँखों में देखकर ये अफ़र्मेशंस बोलते हैं। पहला अफ़र्मेशन तो आपको आँखों में देखकर 10 दिन प्रैक्टिस करना चाहिए, आई लव यू। कितनी इंटेंसिटी से आप अपने आप से प्यार करते हो, वो मैटर करता है। आप यूनिवर्स से कह रहे हो कि मुझे मेरा प्यार दे दो, मेरा प्यार दे दो, मेरा लाइफ पार्टनर दे दो, मेरा ये दे दो, मेरा वो दे दो। बट डू यू गिव इट टू योरसेल्फ? देन फिर आप यूनिवर्स से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यूनिवर्स वो चीज़ डिलीवर करे? मैं कह रही हूँ मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो, आई एम सक्सेसफुल। बट क्या मैं खुद के गट में बिलीव करती हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ? नहीं। सो अ, ये तो वैसी बात हो गई ना कि बस मैं कहीं न कहीं हथौड़ी मार रही हूँ, जहाँ टूटेगा नहीं मैं वहीं हथौड़ी मार रही हूँ, राइट? रादर पुल योरसेल्फ बैक, सी व्हाट इज़ दैट जिस पे मैंने शायद मट्टी डाल दी है जो मेरे लिए पेनफुल था, राइट? So those are some steps which one can incorporate। और सबसे ब्रेन के स्टेट्स होते हैं अल्फा, बीटा, थीटा, राइट, डेल्टा। तो आप जब सो के उठते हैं तो थोड़े से ड्राउज़ी स्टेट में आप अपने अफ़र्मेशंस अपने बगल में रख के सोइए और उसको बोलिए। मतलब अफ़र्मेशंस मतलब पॉज़िटिव सेंटेंसेस फॉर योर जो भी, जैसे मनी के लिए मैंने बताया कि मनी एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, आई लव मनी, मनी कम्स टू मी ईज़िली, मनी हैज़ ऑलवेज़ बीन कमिंग टू मी फॉर एक्स-वाई-ज़ेड टाइम्स इन अ मंथ, राइट? आप गूगल भी कर सकते हैं। एंड आज की डेट में चैट जीपीटी है, आप चैट जीपीटी को बोलिए कि मुझे अफ़र्मेशंस चाहिए, है ना? एंड गिव इट योर फ्लेवर, जो आपको बोलने में तकलीफ ना हो। एंड आप मिरर के सामने बोलकर देखिए। कई बार ऐसा होता है जब मैंने ये स्टार्ट किया प्रैक्टिस, राइट, मैं ऐसे रोबोट की तरह बोलती थी। और क्योंकि अफ़र्मेशन याद नहीं रहते थे तब, तो ऐसे देख के ऐसे बोल रही हूँ, फिर खुद से ही एक मन में थॉट आ जा रहा है कि अरे ये तो तेरे साथ कैसे हो सकता है? बिकॉज़ दैट सेल्फ डाउट वाज़ देयर, राइट? क्योंकि ब्रेन नेगेटिव इमोशंस को पकड़ के रखते हैं एंड वो चीज़ आपको बार-बार बोलेगी, बट आपका अवेयरनेस आपका सुपर पावर है कि आप उसको बोल सकते हैं कि दैट वाज़ माय पास्ट, मैं फ्यूचर की तैयारी कर रही हूँ, राइट? एंड देन आप अपनी चीज़ें बोले। तो सोने से पहले एंड सुबह उठने के तुरंत बाद, ये 2 टाइम अगर कंसिस्टेंटली किसी ने 90 डेज़ प्रैक्टिस कर लिया, उससे पहले ही उसे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अगर सालों से किसी की थिंकिंग नेगेटिव है, तो वो उसको कैसे पॉज़िटिव करे? मतलब वो उस पे कैसे वर्क करे? पहले तो जिसकी थिंकिंग नेगेटिव है, दैट पर्सन हैज़ टू, मतलब उनको ये चाहत होनी चाहिए कि मैं चेंज होना चाहता हूँ। आप, जैसे मान लीजिए मैं एक नेगेटिव पर्सन हूँ और आप हैं मेरे फ्रेंड जो मुझे चेंज करना चाहते हो, बट मैं नहीं चेंज होना चाहती, तो कोई कोई मतलब नहीं। इट्स लाइक भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी बौराए, वैसा हिसाब हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप इज़ दैट पर्सन हैज़ टू वांट कि मेरे को चेंज होना है। जब तक क्योंकि वो इच्छा नहीं आएगी या वो अवेयरनेस नहीं आएगी कि हाँ, मेरे इतने नेगेटिव एक्सपीरियंस रहे, लेकिन अब तो मुझे मेरी लाइफ के लिए खुद के लिए कुछ करना है, तब तक तो कोई नहीं हेल्प कर सकता। चलो सेकंड स्टेज, मान लो कि पर्सन ने एक्नॉलेज कर लिया कि हमें चेंज होना है ना? पर्सन हैज़ अग्रीड टू द फैक्ट। अब जब उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्हें चेंज होना है, सो
शैडो वर्क थोड़ा-सा काम करेगा यहाँ पे, मतलब मैक्सिमम, कि पहले आप रिविज़िट करिए कि आप ये बिलीफ सिस्टम कहाँ से लेके आ रहे हैं। जो भी एक्सपीरियंसेस अभी तक हुए, चाइल्डहुड से लेके अभी तक हुए, क्या उसके वजह से आपकी लाइफ ऐसी है? या पास्ट लाइफ के वजह से ऐसी है, राइट? जो भी है, आप उसको फॉरगिवनेस एंड लेट गो करना पड़ेगा। फर्स्ट इज़ एक्सेप्टेंस, कि हाँ, मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि ये जो भी हुआ है, मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेती हूँ या लेता हूँ। एंड एक फॉरगिवनेस मेडिटेशन होता है। एक बहुत ही हवाईन टेक्नीक है, जिसको हो पोनो कहते हैं। उसमें आप 4 लाइन्स अपने आप को बोलते हैं, फॉर व्हाटएवर हैज़ हैपेंड, व्हिच इज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जो भी सिचुएशन है, वो पर्सन उस सिचुएशन को अपने माइंड में लेकर आएँ और ये बार-बार अपने दिल पर हाथ रखकर बार-बार अपने आप को बोलें, राइट? दिस विल हेल्प द पर्सन टू लेट गो, है ना? इसके अलावा है राइटिंग प्रैक्टिस, जहाँ पे जब तक वो आप मेडिटेशन थोड़ा-सा डीप ब्रीथिंग करिए, जो भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को गिल्ट हटाना है ना? शेम हटाना है कि मैंने कुछ किया था उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तो पहले बैठ के उस इमोशन को लाइए अपने सामने। जब आप वो इमोशन अब क्योंकि आपकी बॉडी इमोशंस स्टोर करती है, जो भी एक्सपीरियंसेस है वो स्टोर करते हैं, राइट? जैसे अगर किसी का भरोसा टूटा है, तो देखेंगे कि उनका नाभि जो है, गट जो है, वो थोड़ा-सा दबा मतलब खिंचा हुआ रहता है अंदर तरफ। और मान लीजिए कि दूसरा एग्ज़ाम्पल है कि किसी को अगर लगता है कि मेरे पे बहुत ज़िम्मेदारी है, तो उनके कंधे ऐसे उबड़े हुए मतलब उचके हुए रहते हैं। ये नहीं कि रिलैक्स नहीं रहते हैं, राइट? सो दीज़ आर सम सिम्पटम्स। तो जब मान लीजिए कि कोई शेम या गिल्ट को हम अपनी बॉडी में महसूस करना चाहते हैं, तो बहुत डीप ब्रीथिंग करेंगे, कम से कम 10 मिनट तक डीप ब्रीथिंग करेंगे। बॉडी से पूछेंगे वो इमोशन कहाँ है? इमोशन से थोड़ा बात करने का कोशिश करिए कि तुम कब से हो मेरी बॉडी में? कौन से अम, सिचुएशन में ये मेरी बॉडी में आई या मेरे ज़हन में आई? कई बार क्या होता है कि बचपन की चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं, राइट? बट हम देखते हैं कि हम टॉक्सिक पार्टनर्स ही अट्रैक्ट करे जा रहे हैं। हम हैप्पी नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम कहीं न कहीं अंदर है कि लाइफ में ऐसे ही होता है। सबको कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता है, सब एडजस्ट ही करना पड़ता है ना? इमोशनली कोई अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि वही देख के लोग बड़े होते हैं। सो इमोशन से बात करेंगे, होपोनोपोनो करेंगे जो मैंने टेक्नीक बताई। स्टडी कर सकते हैं गूगल पे इसके बारे में, देयर आर बुक्स अबाउट दिस एज़ वेल। एंड काफ़ी टाइम से नेगेटिव हैं, तो रात को सोने से पहले एटलीस्ट 40 डेज़ तक जो भी एरिया लाइफ का इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक दिन में सारे एरियाज़ ना लें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। एंड लेट्स से कि मनी हो गया, रिलेशनशिप हो गया, करियर हो गया, कोई भी एक सेक्शन को लीजिए। 10 ग्रैटिट्यूड अफ़र्मेशंस रात को लिखिए। उसके बाद वो 10 अफ़र्मेशंस या 5 अफ़र्मेशंस पॉज़िटिव लाइन्स जो लिखी है मनी रिलेटेड, वो अपने आप से बोलिए। कम से कम 40 बार, 40 दिन तक 40 बार लिखना है मान लो अगर। पर डे 40 टाइम्स मैं लिख रही हूँ। इससे क्या हो रहा है? मेरा नर्वस सिस्टम जब वो लिख रहा है, मैं देख रही हूँ, मैं पढ़ भी रही हूँ, तो कहीं न कहीं मैंने रिलीज़ किया, फिर मैं ये कर रही हूँ। तो मैं अपने बॉडी को वो इमोशन सिखा रही हूँ कि मैं जब ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ों के लिए, एंड देन मैं ये चीज़ें अट्रैक्ट करना चाह रही हूँ लाइफ़ में, मनी हो गया, रिलेशनशिप हो गया, जो भी, राइट? और मैं कंसिस्टेंट हूँ इस इमोशन को, ये नहीं है कि मैंने 10 दिन किया, हाँ ठीक है, हो जाएगा। दैट्स अगेन योर ईगो स्पीकिंग। आप कितने जेन्युइन हो सकते हो अपने साथ। हम हमेशा ये बोलते हैं ना कि मेरे को अच्छे लोग चाहिए, बट यार कभी अच्छे लोग नहीं मिल पाते हैं या फिर टॉक्सिक पीपल ही आते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं हम अंदर नहीं बिलीव करते हैं कि हम डिज़र्व करते हैं अच्छे लोग। वो आप प्रोग्रामिंग जब चेंज करेंगे,
सो वेरी सिंपल, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस लिखिए, जो भी इमोशंस स्टक है उन्हें रिलीज करिए, वापस से ग्रैटिट्यूड लिखिए, वापस से अपने अफर्मेशंस बोलिए। ट्राई करिए कि मॉर्निंग सो के उठते साथ करें या एंड रात को सोने से पहले करें, फॉर अ कंसिस्टेंसी ऑफ एटलीस्ट 40 डेज तो बोल रही हूँ मैं, बट 90 डेज लगते हैं, 3 मंथ्स। किसी भी चीज को 3 मंथ्स आप दो कंटिन्यूअसली, तब आप कुछ चेंज देख पाओगे। उससे ये मैं बोल तो ऐसा रही हूँ, यू विल, इफ वन प्रैक्टिसेस, इट्स मैटर ऑफ टाइम कि आप अपॉर्चुनिटीज लोग देखेंगे। आप मेरा और आपका एग्जांपल ले लीजिए। हाउ डिड वी मीट? इट वाज आउट ऑफ द ब्लू, राइट? दिस इज अ डिवाइन ब्लेसिंग, करेक्ट? सो समवेयर समथिंग इज ऑलवेज वॉचिंग ओवर अस। इट मैटर्स कि हम अपने आप को कितना देख रहे हैं। I am glad that you found it helpful and then you called me. This is incredible. I hope कि लोगों को ये पसंद आए and awareness बढ़े, because I understand that there are बड़े-बड़े लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, बट छत्तीसगढ़ की ऑडियंस हो गई, उड़ीसा की ऑडियंस हो गई, राइट? ये जो लोकल की ऑडियंस है, क्या वो उन्हें देख रही हैं या वो हमें जानती हैं या वो हमारे उसको देख रही हैं? लोकल हम कितना रीच कर सकते हैं? बिकॉज़ सफ़र हर कोई कर रहा है, परेशान हर कोई है, लेकिन आज की डेट में उनको ये बताना कि पावर आप ही के पास है, आपकी लाइफ चेंज करने की पावर आप ही के पास है। आप मैम हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को देखिए, वो उड़ीसा के कहाँ कौन से शहर से आके वो देश की प्रेसिडेंट है। ये बहुत गर्व की बात है। तो हम अपने रोशनी को जब ढूँढते हैं, तो अंधकार अपने आप बाहर या गायब हो जाता है। जैसे सूर्यदेव आते तो अंधेरा वैसे भी खत्म हो जाता है। दैट इज़ हाउ ये आपका मैनिफेस्टेशन टूल हो गया। टू प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस, जेन्युइन फीलिंग्स, टू डेवलप जेन्युइन फीलिंग्स व्हाइल सेइंग दोज़ अफर्मेशंस विल मेक अ ग्रेट डील ऑफ चेंज। हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सब कुछ फ्री में तो भगवान ने एयर फ्री में दिया है हमें, हवा फ्री में दी है। बट वो तो आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, राइट? वो तो हम फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं। जिस दिन हम हॉस्पिटल में रहेंगे तब हमें याद आएगा कि अरे यार! नहीं, सो दैट्स कैंसल कैंसल एंड देन या हाउ मच अवेयरनेस डू वी लिव विथ एवरी डे दैट मैटर्स, कि मैं कितना ट्रिगर हो रही हूँ, क्या मेरा ट्रिगर पॉइंट है? किसी ने मुझसे ऐसा बोला, मैंने उसको 10 बातें और सुना दी। क्यों? कौन-सा ट्रिगर पॉइंट है ये मेरा? क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि जो हम दे रहे हैं वो तो वापस आएगा ही आएगा। तो किसी ने मुझसे 4 बातें, अब जब मेरे पास अवेयरनेस है, आज जैसे आपके पास अब अवेयरनेस है इतना जानने के बाद, मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन आके आपको 4 बातें सुना दिया, तो यू शुड एटलीस्ट हैव दिस अवेयरनेस कि दैट वाज़ हिज़ कर्मा, दैट वाज़ हिज़ थिंग टू टेल मी, मुझे उससे अफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको बिल्ड करना रहता है, किसी को भी बिल्ड करना रहता है। एक दिन, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, एक दिन में नहीं आता है ऑब्वियसली, अवेयरनेस बिल्ड करना पड़ता है एंड कंसिस्टेंसी रख के एंड यू विल सी द मैन। विजुअलाइजेशन जब बोलते हैं, इमेजिनेशन जो आप बोल रहे हो इन टेक्निकल टर्म और मैनिफेस्टेशन के वर्ल्ड में इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। अब कोई भी सिनेरियो है, राइट? जब हम उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, तो हम अपने ब्रेन को, हमारे अंदर ब्रेन के नर्व्स को ट्रेन कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप आँखें बंद करके विजुअलाइज़ कर रहे हैं कि मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ, हल्की-सी ठंडी तो लगेगी, है ना? वो फीलिंग तो जनरेट करूँगी मैं। वो फीलिंग को मैं कितनी देर होल्ड करके रख सकती, राइट? दैट इज़ वन बूस्टर फॉर योर मैनिफेस्टेशन। एक बूस्टर है, विजुअलाइज़ेशन एक बूस्टर है। कि आप अपनी बॉडी को कितना रिलैक्स कर सकते हैं, कितना उसको जो चीज़ नहीं हुई है उसको महसूस करा सकते हैं कि ये चीज़ हो चुकी है। मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ी बात बोलते हैं, ऐसा जियो जैसा आप सोच रहे हो, वैसे एक्शंस करना चालू कर दीजिए जो आपका फ्यूचर सेल्फ करता है, राइट? सो
व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट, आप एम्बॉडी कर रहे हो उस फ्यूचर सेल्फ के एक्शंस, एट्रीब्यूट्स। वो कब उठते हैं, क्या खाते हैं, कैसे ड्रेस करते हैं, मिरर में अपने आप से क्या बातें करते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, कितनी बात करते हैं, कितना अवेलेबल होते हैं, राइट? जब आप वैसा खुद से बिहेव करना चालू कर देते हो, आप देखोगे कि आप मैनिफेस्ट बहुत जल्दी करोगे। लाइफ में अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, नेगेटिविटी आ रही है, तो हम पॉजिटिव कैसे रहें? फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं खुद करती हूँ, मैं वो बता सकती हूँ कि मैं इनकंसिस्टेंट हो जाती हूँ। अ, 1-2 बार मेरे मैनिफेस्टेशन सच हो गए, उसके बाद मैं फॉर ग्रांटेड ले लेती हूँ, या मतलब ले लेती थी। उसके अलावा बहुत जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना और फिर गिव अप कर देना, है ना? और अपने माइंडसेट के लोगों के साथ नहीं रहना, नेगेटिव लोगों के साथ रहना, या फिर सेल्फ डाउट डेवलप कर लेना, यूनिवर्स पे डाउट करना। मैनिफेस्टेशन क्या है पता? आप अमेज़न पे एक ऑर्डर देते हो। आप बार-बार तो नहीं चेक करते ना मेरा ऑर्डर कब आएगा, पता है कि आएगा। यूनिवर्स भी वैसे ही काम करता है, डिपेंड करता है, क्योंकि देखो जब आप अमेज़न पे ऑर्डर देते हो तो आप कन्फर्म्ड हो, आपको पता है। वैसे ही जब आप मैनिफेस्ट करते हो वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करिए, फेथ बिल्ड करिए और कंसिस्टेंसी रखिए। बाकी हमने डिस्कस किया है वो फॉलो करेगा कोई तो दे विल सी द चेंज एंड डिफरेंस। लाइफ एक तरीके से तो नहीं चल सकती, क्योंकि लोग मर जाते हैं तब वो दिखाता है सिंगल स्ट्रेट लाइन, राइट? अदरवाइज़ तो हार्ट बीट कर रहा है तो ऊपर नीचे होगा, राइट? सो इट इज़ अ गुड थिंग कि कभी ना कभी प्रॉब्लम्स आती हैं तो कहीं न कहीं वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो रादर देन फोकसिंग ऑन, एक्नॉलेज करिए। ऐसा नहीं है कि एकदम बुरा फील हो रहा है तो रोना नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपके इमोशंस वैलिड हैं, राइट? बट अगेन यू एज अ पर्सन, एज द सोल हैज द पावर टू चूज कि मैं इस इमोशन को कितना एंटरटेन करूंगी या करूंगा, राइट? सो अगर आपके सराउंडिंग्स में नेगेटिव है, नेगेटिविटी है, बुरी चीजें हो रही हैं, आप ये एनालाइज़ करेंगे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि समझिए इस चीज़ को कि जब नेगेटिविटी आ रही है तो क्या आप उसके लिए ज़िम्मेदार हैं? नहीं। क्या आपके पास पावर है उसको चेंज करने का? तो आप क्या कर सकते हो? नहीं। आप एक बैक स्टेप ले सकते हो, राइट? अवेयरनेस के साथ आप अपने आप को एक स्टेप पीछे लीजिए। घर में कलेश हो रहा है, ठीक है। आप उसी घर में रहते हो, ठीक है। बट क्या मुझे ज़रूरी है उसका मैं पार्ट बनूँ कि मैं जाके बीच में टाँग अड़ाऊँ, मैं 4 बातें और बोलूँ, उनका भी मूड ख़राब करूँ, अपना भी ख़राब करूँ, फिर आके मैं सड़े मूड में बैठे रहूँ पूरे टाइम? ज़रूरी नहीं है ना, मैं शांत भी रह सकती हूँ। बुरा वक़्त है, निकल जाएगा, समय दीजिए। अपने आप को सहन शक्तिशील बनाइए कि हाँ, ठीक है, बुरा वक़्त आया है, इससे पहले 50,000 अच्छे वक़्त भी आए, तो मैं तब उन चीज़ों पे कोशिश करूँगी सोचने की। कोई चीज़ हुई है जिससे मुझे बहुत बुरा लगा है, आई विल एंटरटेन दैट थॉट, आई विल एंटरटेन दैट इमोशन कि हाँ, मुझे बुरा लगा है। बट क्या ये हमेशा के लिए रहने वाला है? नहीं, राइट? समय बदलता है, समय सबका मालिक है, राइट? हम कितना किस चीज़ को समय दे रहे हैं वो मैटर करता है। चाहे वो कोई नेगेटिव इमोशन हो, चाहे वो कोई पॉजिटिव इमोशन हो। मैं कितनी देर उस अ, चीज़ में अपने आप को ज़िम्मेदार ठहरा रही हूँ। जब मेरे पास उस सिचुएशन को चेंज करने की पावर नहीं है, तो मैं क्यों उस सिचुएशन को अपने लिए इम्पोर्टेंट समझूँ? मेरी एनर्जी इम्पोर्टेंट है, मेरी एनर्जी सेक्रेड है, तो मैं अपनी एनर्जी को कहाँ देना चाहती हूँ, वो मेरा चॉइस होना चाहिए। एज़ अ कॉन्शियस माइंड, एज़ एन अवेयरनेस, अ पर्सन विथ अवेयरनेस, ये मेरा चॉइस होना चाहिए कि मैं कहाँ अपनी एनर्जी को एंगेज करना चाह रही हूँ। क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती है, हमेशा ट्रांसफ़ॉर्म की जा सकती है। ना ही एनर्जी क्रिएट होती है, ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ़ ट्रांसफ़ॉर्म की जाती है, क्योंकि एनर्जी तो हमेशा एक्ज़िस्ट कर रही है, राइट? सो या दैट इज़ हाउ वन कैन टेक अ स्टेप बैक एंड पॉन्डर ओवर कि क्या मैं ये चेंज कर सकता हूँ? नहीं चेंज कर सकता हूँ, लेट मी वेट इट आउट, लेट मी सी कि कब तक है, क्या है? और तब तक के लिए क्या मैं कुछ चीज़ों में अपने आप को पॉज़िटिव रख सकता हूँ?
कुछ नहीं तो 5 चीज़ें मैं ग्रैटिट्यूड के तो बोल ही सकता हूँ। धरती, आकाश, पानी, साँस, राइट? खाना, राइट? सो शिफ्ट योर फोकस, दैट इज़ वन थिंग दैट दे कैन डू। फॉरगिवनेस यानी किसी को माफ कर देना, वो कितना इम्पोर्टेंट है किसी पर्सन को सीखना और वो कितना हमारे लाइफ में हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। फॉरगिवनेस देखिए आप करते हैं या कोई भी करता है अपने लिए। क्योंकि मान लीजिए मेरी आपसे 3 साल पहले बहस हो गई थी, कोई लड़ाई हो गई और मैं उसका गुस्सा आज भी लेके घूम रही हूँ। तो क्या वो आपको बेनिफिट कर रहा है? नहीं। क्या वो मुझे बेनिफिट कर रहा है? नहीं। बट कहीं न कहीं एक मलाल है मन में, एक ग्रीफ है मन में, एक गुस्सा है मन में। ये सब हमारे लो वाइब्रेशन होते हैं। जब आप एनर्जी फनल देखेंगे जो मैंने बताया आपको अ, वहाँ पे आप देखेंगे ये 75, 100, 150 दीज़ आर ऑल लो वाइब्रेशंस, राइट? एंड फॉरगिवनेस का सबसे बड़ा पार्ट है कि जब आप वो देखिए फॉरगिवनेस करने के लिए ना हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए। मैं बस बोल दूँ कि जा श्रेयस मैंने तुझे माफ़ किया, दैट डज़न्ट वर्क क्योंकि मेरी बॉडी को पता है। क्योंकि आप किसी से अगर वाक़ई में अम, जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से और कहीं आपके मन में उनके लिए मलाल है, आप जब देखेंगे कि आप जब उनके पास जाते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, राइट? आप थोड़ा-सा फेशियल लैंग्वेज चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी बात कर रही है वहाँ पे। सो व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? पहली तो बात आपका बॉडी उस चीज़ को पकड़ के अगर रखेगा, तो इन द फ्यूचर यू कैन सी डिजीज़ेज़ कमिंग अप। सो इट इज़ वन ऑफ द बिग थिंग टू डू। आप सोचिए कि भगवान जी हैं, देयर इज़ एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, राइट? आई एम अ बिलीवर, आई एम अ पक्का सनातनी बिलीवर, बट लेट्स से फॉर पीपल हू डोंट बिलीव, यूनिवर्स एक फ्री में एयर दे रहा है, राइट? साँस लेना फ्री है हमारे लिए। जो लोग किसी का कत्ल किए हैं, है ना? बुरे लोग जो हैं और जो अच्छे लोग हैं, क्या भगवान जी उनको अलग-अलग एयर दे रहे हैं साँस लेने के लिए? राइट? तो इससे हमें ये समझ में आता है जब वो एनर्जी जो हमसे हमारे मतलब जीवन का आधार है, राइट? अम, जब वो हमें जज नहीं कर रही है, तो हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? किसने हमें इतना पावर दिया? आप नाराज़ होइए, किसी ने गलत किया आप नाराज़ होइए, बट माफ़ करना तो आपके हाथ में है, राइट? फॉरगिव करना ज़रूरी है अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। मान लो आज मैं और आप लड़ाई कर लिए, रात को सो पाओगे आप? नहीं ना, मन में चलता रहेगा कि आय हाय! ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बट वहीं कहीं हम एक फ़ोन कॉल करके बात कर लें, कि यार ऐसी बात हो गई तो मुझे अच्छा नहीं लगा, कहीं न कहीं एक्सप्रेस करना उस चीज़ को, एक्नॉलेज करना, माफ़ी माँगना या माफ़ी देना, ये आपके हाथ में है। जब आप वो करते हैं, आप लेट गो कर रहे हो उस इमोशन को। क्योंकि जैसे हमने बात की थी पहले, हम एक इमोशन को कितना पावर देना चाहते हैं। कई घरों में हमने देखा है कि किसी चीज़ पे बात हो गई है और सालों-सालों तक बात नहीं हो रही है, राइट? अम, आप माफ़ करिए बट वो आपके ऊपर है कि आप उसके बाद अम, रिलेशन रखना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, वो आपका पावर है। बट अपने पीस ऑफ माइंड के लिए फॉरगिवनेस इज़ इम्पोर्टेंट। अम, जो हमने होपोनोपोनो टेक्नीक डिस्कस करी है, वो एड्रेस करता है, फॉरगिवनेस माँगता है। सो ये फॉरगिवनेस को वो एड्रेस भी करता है। एंड आपका दूसरा क्वेश्चन था कि ये फ्यूचर के लिए क्यों ज़रूरी है? बिकॉज़ ग्रज लेके आप जब जी रहे हो, बट आपका गोल है पीस, है ना? लव, हैप्पीनेस, ये वाइब्रेशंस हैं 700 फ्रीक्वेंसी की, 1000 फ्रीक्वेंसी की, बट आप 150, 75 की फ्रीक्वेंसी पे अंदर में हो, तो आप कैसे पहुँचेंगे आपके गोल तक? अगर आपका गोल एनलाइटनमेंट है, व्हिच इज़ आई थिंक 1000 फ्रीक्वेंसी। सो हाउ विल यू रीच अगर आप लोअर फ्रीक्वेंसीज़ में हैं? सो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए आपको कि आप क्या चाहते हो एंड माफ़ करना एक सुपर पावर है।
क्योंकि करेज चाहिए उसके लिए। सिर्फ बोल देना नहीं, दिल से किसी को माफ करना, उसने कितना भी गलत किया हो। किसी को अगर इसके लिए पावर चाहिए तो वो यही एग्जाम्पल लीजिए कि जब वो भगवान उस हवा के लिए नहीं डिस्क्रिमिनेट करते, तो मैं कौन होती हूँ या मैं कौन होता हूँ उस गलती को पकड़ के रखने के लिए। बाकी नेचर है, कर्मा है टू बैलेंस आउट। तो एक और चीज़ आती है कि आप जब उस एनर्जी पे भरोसा करते हैं तो 2 चॉइस है, या तो आप डर-डर के जिए, फ़ियर में जिए या फिर फ़ेथ में जिए। सो योर फ़ेथ हैज़ टू बी स्ट्रॉन्गर दैन योर फ़ियर, नॉट द अदर वे अराउंड। या बेसिकली अभी तक हम पॉडकास्ट में मैनिफेस्टेशन, फॉरगिवनेस ये सब बात कर रहे थे। मेरा ये आखिरी सवाल है कि मैनिफेस्टेशन अगर मेरे को वेल्थ के लिए करनी या फिर मेरा माइंडसेट मेरे को बिलियनियर माइंडसेट बनाना है, तो मैनिफेस्टेशन उस चीज़ पे कैसे मेरा वर्क करेगा? अगेन गो बैक टू द बेसिक्स व्हिच इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर बिलीफ सिस्टम अबाउट मनी। क्योंकि रिसीव करना भी आना चाहिए। यूनिवर्स, मान लीजिए आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और यूनिवर्स ने आपको मौका दे दिया, राइट? बट आप की एनर्जी मैच नहीं करी कि मैं रिसीव कर पाऊँ उसे, मैं रेडी नहीं थी रिसीव करने के लिए। सो वो अपॉर्च्युनिटी तो चली गई फिर। बट कमिंग टू माइंडसेट, देयर आर बुक्स रिलेटेड टू मनी माइंडसेट, बिलियनर माइंडसेट, प्लीज़ रीड दोज़ फर्स्ट ऑफ ऑल। अम, आप समझिए कि जब कोई बिलियनर मिलियनर का विजन रखते हैं, राइट? दे डोंट हैव टाइम फॉर पेटी थिंग्स। व्हेन आई से पेटी थिंग्स, इधर उधर की बातों के लिए समय नहीं है। ब्रेन में उतनी जगह दिया ही नहीं गया उन्हें, या उन्होंने अपने आप को अपनी ब्रेन में जगह नहीं दिया कि मैं अ, ये सोचूं या वो सोचूं। एक रूटीन फिक्स होता है, राइट? ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मेडिटेशन करना, अपने ब्रेन को समझना, अपने ब्रेथ वर्क के साथ काम करना, अपने आप को एलिजिबल समझना, रिसीविंग मोड में आना, है ना? अ, अपने एनर्जीज़ को चेक में रखना। जो बिलियनेयर मिलियनेयर का क्राउड है, उनके साथ उठना-बैठना, उनके बिहेवियर्स को ऑब्ज़र्व करना, अपने बिहेवियर्स को उसी में ढालना। राइट? क्योंकि लाइक बुद्धा सेड, हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं, और हम वही हैं जो हम अपने आसपास के 5 लोगों के साथ रहते हैं, हम वही बन जाते हैं। राइट? सो वेल्थ क्रिएशन इज़ अ ग्रेट स्टार्ट। सो डायरेक्ट उतना बड़ा गोल रखने से पहले आप छोटी-छोटी मैनिफेस्टेशंस ट्राई करिए, राइट? क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस देंगी। जब वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, देन आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मैं और भी अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड देन यू विल ग्रेजुअली फाइंड योर पीपल, यू विल फाइंड योर क्राउड, एंड यू विल हैव अ स्टेप टुवर्ड्स वेल्थ क्रिएशन। एंड सबसे बड़ी बात है खुश रहना, चाहे कुछ भी आ जाए। जॉय फील करना अपने गट से, ये नहीं कि बस हँस दिए। अपने अंतरात्मा से हमें खुश रहना चाहिए, बिकॉज़ दैट इज़ व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू हियर। बी हैप्पी, बी जॉयफुल अबाउट द लाइफ वी हैव। अम, स्वस्थ हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है, होनी चाहिए, राइट? एंड रेस्ट इज़ ऑल योर माइंड टू क्रिएट मिरेकल्स। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, श्रेयस। Have a wonderful podcast journey and lot more to come for you. थैंक यू मैम, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, हमें बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत सारी ऐसे बातें की जो मेरे से भी जुड़ी हुई है और मोस्ट ऑफ द लोग ये सब सोचते होंगे। तो होप हमने उन सब के टॉपिक्स कवर किए, जवाब देने की कोशिश तो पूरी की। Definitely. Thank you so much. और आप सभी को पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि हम आगे और इस टाइप के वीडियोस ला पाए। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको किस किस टाइप के वीडियो देखना पसंद है, हम पूरी तरीके से वो लाने की कोशिश करेंगे। और एक हमारा फेमस डायलॉग, ये तो अभी सिर्फ झांकी है, अभी श्रेयस का दौर आना बाकी है। ये चीज़ फुलफिल करने के लिए आप सबका ही सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और हमें ग्रो करने में हेल्प करो।